इस वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आपको कहानी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में रोमेला का एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी वीडियो में आए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। असल में ग्वानिक आज म्यूजियम जाने ही नहीं गया। जैसे ही वो मेनलैंड पहुंचा, वो सीधे अपनी बेटी गुमियोंग को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि उसके लिए कोई अवार्ड, कोई सम्मान अपनी बेटी से बड़ा नहीं था। फिर वो अपनी बेटी को खाने पर ले गया और हमेशा की तरह अपने हिस्से का खाना बचाकर अपनी बेटी के लिए रख दिया। एक बाप हमेशा ऐसा ही होता है। वही टैम गुमियोंग ने सच बताया। उसने अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया है और वो अब्रॉड पढ़ने का मौका भी छोड़ चुकी है, जबकि उसे खुद बहुत आगे जाना था, बहुत ऊंचा उड़ना था। लेकिन उसने ये सब इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसका दिल चाहता था वो अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगे, लेकिन उसके शब्द हमेशा उल्टे ही निकलते थे। टाइम वो जानबूझकर उनसे हार्श बात करती थी ताकि उसके पेरेंट्स उस पर कम ध्यान दे और खुद का ख्याल रख सके। खाना खत्म होने के बाद गुमियोंग अपने पिता को बस स्टेशन छोड़ने गई और वहाँ दोनों की आंखों में आंसू थे, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए। अपने पेरेंट्स के लिए टाइम वो हमेशा एक छोटी सी बच्ची ही रहेगी। उसी दिन गुमियोंग योंगबोंग को ट्रेन तक छोड़ने गई। दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे और आंसू रुक नहीं रहे थे। योंगबोंग ने कहा, बस 2 साल और फिर मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर गुमियोंग और भी ज्यादा रो पड़ी। उधर आसन आज भी सी फूड बेच रही थी। तभी एक माँ अपने बेटे के साथ आई। उस बच्चे को देखकर आसन को अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई। वो उसकी तरफ देख भी नहीं पाई। उधर ग्वानिक भी एक दुकान के बाहर बैठा था। टाइम उसने 2 बच्चों को देखा और उसे भी अपने बेटे की याद आ गई। अगर वो आज जिंदा होता तो शायद उतना ही बड़ा होता। ग्वानिक ने तुरंत उन बच्चों के लिए मिठाई खरीद दी। धीरे धीरे समय ने अपने घाव भरने शुरू किए। अब आसन और उसके पड़ोसियों को सड़क पर सामान बेचने की जरूरत नहीं रही। जिंदगी आखिरकार थोड़ा आसान हो गई। अब आसन और ग्वानिक ने अपनी खुद की दुकान ले ली थी और सबसे बड़ी बात, वही जगह जहां कभी आसन का ताहुन के साथ ब्लिंड डेट हुआ था। जिंदगी सच में पूरा चक्कर लगाकर वही ले आती है। उधर गुमियोंग को उसके प्रोफेसर का कॉल आया। प्रोफेसर को पता था गुमियोंग के पास अब्रॉड पढ़ने के पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑफर दिया, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। लेकिन गुमियोंग ने मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी प्रोफेसर खुद भी अमीर नहीं है। उसने सिर्फ उनकी काइंडनेस स्वीकार की, पैसे नहीं। बाहर आकर गुमियोंग ने अपनी माँ को कॉल किया। उसने उस प्रोफेसर के बारे में बताया। टाइम ये सुनकर आसन बोली, मैं उसके लिए टैंजरीन्स भेजती हूँ। एक माँ हमेशा अपने तरीके से शुक्रिया अदा करती है। फिर आसन ने धीरे से पूछा, बेटा कितना खर्च आएगा? लेकिन टाइम गुमियोंग ने साफ मना कर दिया। माँ, मैं यही पढ़ लूंगी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उस रात आसन और ग्वानिक ने बैठकर बात की। आसन के दिल में दर्द था। टाइम मेरी बेटी का सपना और मैं कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सिर्फ गुमियोंग का सपना नहीं था, ये आसन का भी अधूरा सपना था। वो चाहती थी ना कि उसकी तरह बाजार में बोझ उठाए। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने सपनों का घर बेचने का। वो घर जिसमें उनकी सारी यादें थी, और अपनी सारी सेविंग्स मिलाकर उन्होंने गुमियोंग को अब्रॉड भेजने का फैसला किया। घर बेचने के बाद वो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। घर पुराना था, लेकिन टाइम उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी का फ्यूचर ज्यादा बड़ा था। उधर गुमियोंग प्लेन में बैठी थी और रोए जा रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स ने टाइम उसके लिए सब कुछ दे दिया। लेकिन उसका छोटा भाई उन्योंग ये सब देखकर गुस्से में था। सब कुछ दीदी के लिए ही क्यों? वो रोज डांट खाता और अंदर से हर्ट होता। ग्वानिक ने उसे डांटा, पहले अपने बाल ठीक कर, पढ़ाई भी ढंग से नहीं करता। एक बाप का प्यार कभी कभी डांट के पीछे छुपा होता है। और फिर ग्वानिक ने कुछ ऐसा किया जो बहुत सिंपल था लेकिन बहुत खूबसूरत। उसने अपने घर को एक फूलों का बगीचा बना दिया, क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी आसन को फूल बहुत पसंद है। आसन के लिए अब ये मायने नहीं रखता था वो कहाँ रहती है, ससुराल में या किराए के घर में, क्योंकि उसके पास ग्वानिक जैसा पति था और वही उसके लिए काफी था। कभी कभी ग्वानिक सोचता, आसन को तो किसी अमीर घर में शादी करनी चाहिए थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, पोएट्री लिखती थी, वो एक रईस घर की बहू बनने के लायक थी। लेकिन आसन हंस कर कहती,
इस गांव में मुझसे ज्यादा खुश कोई लड़की नहीं है, क्योंकि वो एक फूलों के बगीचे में जी रही थी। कई दिनों की मेहनत के बाद आसन की दुकान तैयार हो गई। पूरा परिवार साथ खड़ा हुआ और एक खूबसूरत फोटो खिंचवाई। ये फोटो गुमयोंग को भेजी गई ताकि वो देख सके अब उसकी माँ को सड़क पर सामान बेचने की जरूरत नहीं है। जब गुमयोंग ने वो फोटो देखी, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपने पेरेंट्स के सपनों को कभी टूटने नहीं दूंगी। समय तेजी से बीत गया। गुमयोंग ने जापान में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो सोल वापस आ चुकी थी, एक छोटे से रूम में नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका लैंडलॉर्ड बहुत स्ट्रिक्ट था। उसने साफ कह दिया, अगर बॉयफ्रेंड को कमरे में लाइन तो बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगले ही दिन उसी लैंडलॉर्ड की बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई। जिंदगी कभी कभी ऐसे ही आयरनी दिखाती है। गुमयोंग के कमरे में लैच भी नहीं था, इसलिए उसने एक कपड़े वाली अलमारी खिसकाकर दरवाजे के सामने लगा दी ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। अचानक मकान मालिक घर लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसे शक होने लगा। अंदर हालात बिगड़ चुके थे। उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड कहीं छिप नहीं सकता था, इसलिए उसने गुमयोंग से विनती की कि उसे अपने कमरे में छुपा ले। उधर बाहर बेटी ने दरवाजा खोलकर अपने पिता को अंदर आने दिया। मकान मालिक को सब कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वह पूरे घर की तलाशी लेने लगा। वह एक एक जगह देखता हुआ गुमयोंग के कमरे तक पहुंच गया। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन गुमयोंग तुरंत बीच में आ गई। उसने कहा कि अंदर उसके निजी कपड़े हैं, देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मकान मालिक सब समझ चुका था। उसने सीधे कहा कि जो भी अंदर छिपा है बाहर आ जाए। कुछ ही पल में वह लड़का धीरे धीरे बाहर निकल आया। उसी दिन एक और जगह बिल्कुल ऐसा ही सीन चल रहा था। उन्योंग भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आया था और वह भी कपड़े की अलमारी में छिपी हुई थी। जब गुआनिक ने अलमारी खोली तो उसे लगा कोई लड़का है, क्योंकि उसके बाल छोटे थे। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ताहुन की सबसे छोटी बेटी यूमी थी। उस रात जब यूमी उन्योंग को अपने घर लेकर गई तो ताहुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने इस रिश्ते का जमकर विरोध किया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग इस अजीब संयोग की चर्चा करने लगे। यह एक ऐसी प्रेम कहानी बन गई जिसमें दो पीढ़ियों का टकराव और जुड़ाव दोनों था। जिस आदमी को कभी आसन ने टुकरा दिया था, आज उसी की बेटी आसन के बेटे से प्यार करने लगी थी। इधर गुमयोंग ने देश लौटते ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान उसकी मुलाकात मकान मालिक की बेटी के बॉयफ्रेंड से हुई। वह एक पेंटर था और सिनेमा हॉल में काम करता था। उसने गुमयोंग की मदद की और उसे वही टिकट बेचने की नौकरी दिला दी। एक दिन एक अजीब सा ग्राहक टिकट खरीदने आया। गुमयोंग ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ सिक्के और एक अंगूठी उसके हाथ में रख दी। उसी पल गुमयोंग समझ गई कि वह कौन है। उसने तुरंत अपने सहकर्मी से काउंटर संभालने को कहा और खुद सिनेमा हॉल के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां युंग बॉम खड़ा था। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। युंग बॉम चुपके से देश वापस आया था, सिर्फ गुमयोंग से मिलने के लिए। उन दोनों का यह पल दूर खड़े पेंटर चोंगसप की नजरों से भी बच नहीं पाया। वापस लौटते समय युंग बॉम को गुमयोंग का हॉस्टल बहुत असुरक्षित और अंधेरा लगा। उसे एहसास हुआ कि गुमयोंग अब भी संघर्ष भरी जिंदगी जी रही है। युंग बॉम को गुमयोंग की चिंता होने लगी। उसे लगा कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने उसे किसी बेहतर इलाके में शिफ्ट होने के लिए कहा, लेकिन गुमयोंग ने साफ मना कर दिया। उसी समय चोंगसप भी वहां आ गया। उसे आते देख युंग बॉम ने अचानक गुमयोंग को अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे वो उसे किसी से बचाना चाहता हो। गुमयोंग ने हल्के से समझाया कि चोंगस सिर्फ उसी सिनेमा में काम करता है जहां वो नौकरी करती है, इसलिए बेवजह इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि गुमयोंग को यहाँ रहना चाहिए या नहीं। आखिरकार गुस्से में आकर गुमयोंग ने युंग बॉम को जाने के लिए कह दिया। उसने कहा कि वह उसे अपना घर भी नहीं दिखाएगी और यह कहकर वह ठंडे अंदाज में वहां से चली गई। अगले दिन गुमयोंग एक डिब्बा डम्पलिंग्स लेकर चोंगसप के पास पहुंची। जब उसने उसका काम करने की जगह देखी तो वह हैरान रह गई। उसकी मेज पर कविताओं का एक कलेक्शन रखा था। जिज्ञासा से वह उसे देखने लगी। तभी चोंगसप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां वापस आया। की गर्लफ्रेंड काफी गुस्से में थी। वह जोर जोर से उसे ताने दे रही थी कि इतने सालों से रिश्ते में होने के बावजूद उसने उसे कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं ले गया। 3 साल के रिश्ते में उसने सिर्फ शिकायतें ही की थी। चोंगसप अब और सह नहीं पाया। उसने साफ कह दिया कि वह यह रिश्ता खत्म करना चाहता है। उसने यह भी बताया
कि उसकी गर्लफ्रेंड कई बार दूसरे लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर जा चुकी है। इसी बीच अंदर फोन बजने लगा और गुमयोंग समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी चोंगसप की गर्लफ्रेंड अंदर आ गई और गुमयोंग को देखकर चौंक गई। यह सिचुएशन अचानक बहुत अजीब हो गई। गुमयोंग के पास कुछ भी समझाने के लिए शब्द नहीं थे। गर्लफ्रेंड ने तुरंत गलत समझ लिया कि दोनों उसके पीछे छुपकर मिल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ यूमी के बड़े भाई को जब उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो वो गुस्से से भर गया। उसने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की कि वह उन्योंग से तुरंत दूर हो जाए। उसने पुराने रिश्तों की कड़वाहट भी याद दिलाई, कैसे उनके पिता और उन्योंग की माँ के बीच पहले से ही बुरा रिश्ता रहा है। लेकिन यूमी ने इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थे। उसके लिए ये सब बड़े लोगों की समस्याएं थी। वो सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती थी। यूमी के लिए दुनिया में सबसे जरूरी बस वही इंसान था जिससे वो प्यार करती थी। बाकी सब बातें उसके लिए मायने नहीं रखती थी। जब वो अपने भाई को समझा नहीं पाई तो उसका भाई खुद उन्योंग के पास गया और उसे बुरी तरह पीट दिया। अब उन्योंग टूट चुका था। उसने सोचा कि इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है, लेकिन यूमी ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने गुस्से में कहा कि अगर उन्योंग किसी और से प्यार करेगा तो वह उस लड़की को मार डालेगी। उसी दौरान गुमयोंग युंगबॉम के घर गई। वहां अचानक उसकी मुलाकात युंगबॉम की माँ से हो गई। उसके हाथ में आधा दिल वाला की चेन देखकर माँ तुरंत समझ गई कि उसका बेटा इस लड़की के साथ रिश्ते में है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गुमयोंग को सीवीड सूट तक बनाना नहीं आता, उसका चेहरा और सख्त हो गया। असल में यह सिर्फ एक बहाना था। वह शुरू से ही गुमयोंग को पसंद नहीं करती थी। उसने सीधे सवाल किया, क्या उसके माता पिता जानते हैं कि वह इस तरह लड़कों के घर आती जाती है? तभी युंगबॉम घर लौट आया। उसने कहा कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसने गुमयोंग को बुलाया था, लेकिन उसकी माँ ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि ये घर उसके बेटे का नहीं बल्कि उसका है और इसलिए वह नहीं चाहती कि गुमयोंग यहाँ आए। उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर डेटिंग करनी है तो उसकी भी एक मर्यादा होती है। तभी युंगबॉम ने कहा कि वो गुमयोंग के साथ सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा बल्कि शादी के इरादे से इस रिश्ते में है। सुनते ही उसकी माँ गुस्से में आ गई। उसने उसे चुप रहने को कहा और याद दिलाया कि वह उसका गर्व है और उसे किसी नीच लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। खाने के बाद गुमयोंग अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आया कि किसी ने उसे इतनी आसानी से छोटा समझ लिया। वो ऐसी नहीं थी जो किसी के सामने जो उसे पहले से ही नापसंद करता हो। उसे अपनी वो छवि बिल्कुल पसंद नहीं थी जिसमें वो किसी से प्यार पाने के लिए खुद को साबित करती फिरे। हालांकि दिल के एक कोने में वह सच में चाहती थी कि युंगबॉम की माँ उसे एक बार स्वीकार कर ले। योंग जितना ज्यादा कोशिश करती उतना ही युंगबॉम की माँ उससे और नफरत करने लगती। आखिरकार उसने अपने बेटे के सामने एक सीधा सवाल रख दिया। उसे चुनना होगा, या तो एक अच्छा बेटा बने या एक अच्छा पति। अगर वह गुमयोंग से शादी करना चाहता है तो उसे फैसला लेना ही होगा। लेकिन युंगबॉम ने साफ कहा, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए कि उसे माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े। यह सुनकर गुमयोंग ने धीरे से कहा, उसके पिता ने भी यही किया था और वही सही था। अब युंगबॉम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले के सामने खड़ा था। अगले दिन सिनेमा हॉल के बाहर हड़कंप मचा हुआ था। ब्लैक में टिकट बेचने वालों को मालिक भगा रहा था। उसी भीड़ में एक महिला भी थी जो असली टिकट खरीदने आई थी, लेकिन हालात देखकर वापस जाने लगी। गुमयोंग ने उसे देखा और तुरंत उसे आवाज दी। बात करने पर पता चला कि वह चोंगसप की माँ थी। गुमयोंग ने उसे अगले दिन की फिल्म के लिए एक टिकट दे दिया और कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है। जब मालिक को यह बात पता चली तो उसने भी उसे कई टिकट दे दिए, क्योंकि चोंगसप की वजह से ही थिएटर चल पा रहा था। अगले दिन चोंगसप की माँ फिल्म देखने आई। उसे देखकर चोंगसप बहुत भावुक हो गया। वह गुमयोंग का शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे। गुमयोंग ने मुस्कुराकर कहा, अगर वह सच में धन्यवाद देना चाहता है तो उसका एक चित्र बना दे। कौन जाने एक दिन वही पेंटिंग बहुत कीमती बन जाए। फिल्म देखने के बाद उसकी माँ बहुत खुश थी। वह उत्साह से फिल्म की हर छोटी बड़ी बात अपने बेटे को बताने लगी। जब उसे पता चला कि गुमयोंग इंग्लिश क्लास भी कर रही है तो वह उसे अपने फोटोस्टेट की दुकान पर ले गई। वहाँ उसने गुमयोंग को बहुत सारी इंग्लिश किताबें दे दी जो ग्राहकों ने प्रिंट करवाई थी। इतनी किताबें थी कि गुमयोंग उन्हें खुद नहीं ले जा पा रही थी। तब चोंगसप ने उसकी मदद की। रास्ते में उसने गुमयोंग को नूडल्स खिलाने का निमंत्रण दिया, लेकिन गुमयोंग ने उससे कुछ और ही कहा। वो चाहती थी कि चोंगसप अपनी गर्लफ्रेंड को सच बता दे ताकि कोई गलतफहमी न रहे। इस पर चोंगसप ने शांत होकर कहा, उसकी गर्लफ्रेंड खुद किसी और से शादी करने वाली है और उसने जानबूझकर गलत समझा ताकि अपने अपराध बोध को कम कर सके। वो बहुत अमीर है। गुमयोंग ने उसे समझाया कि उसे अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। इसी बीच टीवी पर एक खबर चल रही थी
एक 13 साल की लड़की की हत्या हो गई थी और यह घटना उसी इलाके में हुई थी जहां गुमयोंग रहती थी। यह सुनते ही आसन घबरा गई। उसने तुरंत फ़ोन किया, लेकिन मकान मालिक ने बताया कि गुमयोंग अभी तक घर नहीं लौटी है। यह सुनकर आसन के मन में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। जब वह छोटी थी, एक दिन वह लकड़ी इकट्ठा करने गई थी, तभी उसकी नज़र एक दुर्लभ काली ड्रैगन फ्लाई पर पड़ी। वह उसे पकड़ने के पीछे भागने लगी और इसी दौरान उसने सड़क किनारे एक औरत को टैक्सी का इंतजार करते हुए देखा। उसे तब नहीं पता था कि कुछ पल बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है और शायद वही डर आज फिर लौट आया था। वह औरत आसन को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि उसके पास बड़ा सिक्का है जिसे वो छोटे सिक्कों में बदल दे ताकि वो टैक्सी का किराया दे सके। उसकी हालत देखकर और यह देखकर कि उसके पैर में चोट है, आसन तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। काम खत्म होने के बाद वह औरत उस धन्यवाद के तौर पर एक सिक्का देती है और फिर एक और मदद मांगती है, इस बार एक बड़े नोट को छुट्टे में बदलने के लिए। लेकिन इस बार जगह अलग होती है। आसन बिना कुछ सोचे वहां दौड़ पड़ती है जहां वह औरत उसे भेजती है, लेकिन वहां एक ट्रक खड़ा होता है और उसके अंदर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। उसी समय आसन की माँ अचानक वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। माहौल बदल जाता है। ट्रक में बैठा आदमी तुरंत इंजन स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है। जब आसन अपनी माँ को सब कुछ बताती है और वे वापस उस औरत के पास जाती है तो वह गायब होती है। वहां सिर्फ उसकी बैसाखी पड़ी होती है। तब उन्हें समझ आता है यह सब एक जाल था आसन को अगवा करने के लिए। माँ का दिल हमेशा खतरे को पहचान लेता है और सही समय पर अपने बच्चे के पास पहुंच जाता है। वर्तमान में लौटते हुए आसन का दिल बेचैन हो जाता है। उसे गुमयोंग की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत उसे फोन करती है। इस बार गुमयोंग घर पहुंच चुकी होती है। आसन उसे डांटती है कि वो इन दिनों इतनी देर से क्यों घर आ रही है। वह पूछती है कि उस अंधेरी गली में लाइट ठीक हुई या नहीं और बार बार उसे समझाती है कि जहाँ भी जाए जल्दी घर लौटे, क्योंकि उसका मकान मालिक भी बहुत सख्त है। गुमयोंग ज़्यादा देर बात नहीं कर पाती। वो अपनी माँ को जल्दी से भरोसा दिलाती है और फ़ोन काट देती है ताकि मकान मालिक को कोई परेशानी ना हो। उस रात आसन को एक और डरावना सपना आता है। वह देखती है कि गुमयोंग साइकिल से गिर रही है। फिर उसे अपने छोटे बेटे डोंगयोंग की मौत याद आती है। ये सब यादें उसके दिल को और बेचैन कर देती है। माँ का दिल बार बार यही कह रहा होता है, कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन कड़ाके की ठंड में आसन अकेले अपनी बेटी के कमरे तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसका दिल थम जाता है। गुमयोंग जमीन पर बेहोश पड़ी होती है, बिल्कुल हिल भी नहीं रही। कमरे में जहरीली गैस की गंध फैली होती है जो फर्श के नीचे टूटे हीटिंग पाइप से आ रही होती है। आसन घबरा जाती है। वो अपनी बेटी को बार बार आवाज़ देती है, उसे जगाने की कोशिश करती है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। उसी समय चोंग सब भी वहाँ पहुँच जाता है। स्थिति समझते ही वह गुमयोंग को उठाकर बाहर सड़क तक ले जाता है, क्योंकि गली इतनी छोटी होती है कि एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। आसन का दिल अभी भी डर से कांप रहा होता है, लेकिन किस्मत से गुमयोंग खतरे से बाहर होती है। यह खबर सुनते ही युंगबॉम भी वहां पहुंच जाता है। जब वह गुमयोंग का ख्याल रखते हुए दिखाई देता है तो आसन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब गुआनिक भी उसके लिए ऐसे ही खड़ा रहता था। युंगबॉम अब एक फैसला कर चुका था। वह गुमयोंग को इस तरह अकेले बिना किसी सहारे के नहीं देख सकता था, इसलिए उसने तय किया कि वह उससे शादी करेगा ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके। युंगबॉम अपने साथ अंगूठी भी लेकर आया था। अब बस एक ही चीज़ बाकी थी, गुमयोंग का हाँ कहना। उसने वादा किया कि वह अपनी माँ को मना लेगा। बस गुमयोंग को थोड़ा सा उनकी माँ को खुश करना होगा। लेकिन गुमयोंग का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह किसी को खुश करने के लिए खुद को बदल ले। बात सुनकर आसन बिल्कुल खुश नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी वही सब सहे जो उसने अपनी शादी के बाद झेला था। वह सीधे युंगबॉम से सवाल करती है, आखिर उसकी बेटी में क्या कमी है जो उसकी माँ उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। कुछ समय बाद उन्योंग सेना में भर्ती होने चला जाता है। यूमी की भेजी हुई डायरी देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उधर आसन भी रोती है, क्योंकि वह अपने बेटे को इस तरह दूर जाते नहीं देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ाई करे, एक बेहतर रास्ता चुने, लेकिन हालात ने उसे यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसी समय चोंगसप भी अपनी नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि उसे भी सेना में जाना होता है। लेकिन जाने से पहले वह गुमयोंग से एक बार भी नहीं मिलता। ये बात गुमयोंग को अंदर तक खटकती है। वह सोचती है, आखिर वह बिना बताए क्यों चला गया? क्या उनकी दोस्ती उसके लिए इतनी भी मायने नहीं रखती थी? जवाब ढूंढने के लिए गुमयोंग उसके कमरे में जाती है। वहाँ उसे उसकी आखिरी बनाई हुई पेंटिंग मिलती है। जब वह उसे खोलती है तो चौंक जाती है। वह पेंटिंग उसकी खुद की तस्वीर होती है। चोंगसप ने अपना वादा निभाया था।
लेकिन उसने जो बनाया वह गुमयोंग थी। असल में उसे उससे प्यार हो चुका था। उनके साथ बिताए छोटे छोटे पलों में वह उसके करीब आ गया था। लेकिन गुमयोंग ये बात कभी समझ ही नहीं पाई। इधर गुमयोंग और युंगबॉम का रिश्ता अभी भी मजबूत बना हुआ था। आखिरकार गुमयोंग ने फैसला कर लिया, वह युंगबॉम को ही चुनेगी, चाहे उसकी माँ उसे पसंद करे या नहीं। फिर वो दिन आया जब दोनों परिवार मिलने वाले थे। गुमयोंग का परिवार समय से पहले ही पहुंच गया, लेकिन युंगबॉम का परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा था। गुआनिक बार बार अपनी बेटी से कहता है, इस रिश्ते को ही खत्म कर दो। तभी युंगबॉम दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वह झुककर माफी मांगता है कि ट्रैफिक की वजह से उसे देर हो गई। उसी समय उसके माता पिता भी अंदर आते हैं। गुमयोंग बार बार उसकी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देती है। आसन ये सब देख रही होती है और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। फिर दोनों परिवार शादी की बात करने बैठते हैं। इसी बीच गुमयोंग सबके लिए सूप परोसने के लिए उठती है। लेकिन इस मुलाकात में जो होने वाला था वह सिर्फ एक रिश्ता तय नहीं करने वाला था, बल्कि कई दिलों की असली सोच को सामने लाने वाला था। यह